प्रणाम आप सभी को। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने मेरे YouTube चैनल गाला गौरी पर मेरा गाया हुआ और कंपोज किया हुआ श्री शिव रुद्राष्टक स्तोत्र सुना और सराहा, और कमेंट सेक्शन में बहुत जेनरसली लिख के मुझे एंकरेज भी किया। मैं हृदय से आप सबकी आभारी हूँ। श्री शिव रुद्राष्टक स्तोत्र श्री तुलसीदास जी द्वारा श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में रचाया गया। इस स्तोत्र को रचाने के पीछे श्री तुलसीदास जी का भगवान भोलेनाथ की उपासना करना, उनके गुणगान गाना एक एम था, जिसमें कि भगवान भोलेनाथ की शक्तियाँ, उनके वर्चस्व, उनकी पर्सनालिटी, उनकी सुंदरता और उनकी डीड्स के ऊपर बहुत सारा प्रकाश डाला गया और उनका वर्णन है। इसके साथ ही एक बहुत ही अच्छी कथा भी बड़ी जुड़ी हुई है, जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। हमारे एक ऋषि लोमश हुआ करते थे, बहुत ही महान ऋषि लोमश थे। तो लोमश ऋषि ने श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड से श्री रुद्राष्टकम का पाठ किया और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया। इसके दो आउटकम्स हुए, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न भी हुए और ऋषि लोमश ने अपने एक शिष्य को भगवान भोलेनाथ के ही श्राप से मुक्त करने के लिए उनको प्रसन्न किया था। तो वो शिष्य अपने श्राप से मुक्त हुआ और उसको एक वरदान भी मिला, जिसके हिसाब से उनका शिष्य काकभूषणी नाम से जाना गया और हिस्ट्री में भगवान राम की कथा के वाचक के रूप में बेस्ट स्टोरी टेलर की उपाधि उन्हीं को मिली। तो श्री शिव रुद्राष्टक, रुद्र अष्टक, रुद्र का मतलब शिवा भगवान भोलेनाथ, और अष्टक शब्द संस्कृत के एक शब्द अष्टन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है 8। तो इसमें इस अष्टक में श्री तुलसीदास जी ने 8 स्टैंजाज में भगवान भोलेनाथ की शक्तियां, उनकी डीड्स और उनकी पर्सनालिटी का बहुत सुंदर वर्णन किया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं तीसरा स्टैंजा आप लोगों को खुद ही गा के और उसका थोड़ा सा मतलब समझाना चाहूंगी। तुषाराद्रिसंकाश गौरम गंभीरम मनोभूतकोटि प्रभाषी शरीरम स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भालमालेन्दु कंठे भुजंगा। मेरे एक्शन से कुछ ना कुछ तो आपने गैस कर ही लिया होगा। तो तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम, भगवान भोलेनाथ को ऐसा बताया गया है कि वो हिमाचल के समान गौर वर्ण के, गोरे, बहुत ही सुंदर सफेद है और गंभीर है, डीप है। तो भगवान भोलेनाथ तक पहुंचने के लिए हमें खुद भी एक भक्त के तौर पे, एक इंसान के तौर पे बहुत डीप और अपने कॉन्शियसनेस को बहुत ही हायर लेवल पे ले जाना होगा, तो ही शायद हम उनके अंश मात्र को पा सकेंगे। तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाषी शरीरम, और उनके अंदर करोड़ों कामदेवों की शोभा है, इतने सुंदर लगते हैं। स्फुरन मौली कल्लोलिनी चारु गंगा, माँ गंगा स्वयं प्रसन्नचित होकर उनकी जटाओं में विराजमान है। उनके माथे पे चमचमाता हुआ द्वितीय का चंद्रमा विराजमान है और उनके गले में एक सर्प की माला है। तो ये उनके पूरे रूप का इतना सुंदर वर्णन तुलसीदास जी ने 2 लाइन्स में किया है इस स्टैंजा में। तो देखा आपने कि इस स्टैंजा में जो मैंने अर्थ समझाया आपको, उसके साथ इसका जाप करने में मुझे भी बहुत खुशी महसूस होती है और ऐसा लगता है कि मेरा और भगवान भोलेनाथ के कनेक्शन में अब क्लोजनेस बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि जो मैं गा रही हूँ, जो मैं उनकी महिमा गा रही हूँ, जो मैं उनकी पूजा कर रही हूँ, मुझे कम से कम उसके अर्थ तो पता है। तो इसी तरीके से जब आप मेरा ये श्री शिव रुद्राष्टक सुनेंगे यूट्यूब पे, मेरे गाला गौरी चैनल पे, तो आपको दिखेगा कि वीडियो में ऊपर इंग्लिश में उसके बेसिक मतलब समझाए गए हैं सारे स्टैंजास के, जो आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। और इसके लिए आपको मेरा चैनल गाला गौरी सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकॉन को प्रेस करना होगा और मेरे साथ रेगुलर रहना होगा और मेरे साथ में इस जर्नी को शुरू करना होगा, जिसमें हम सिंपल मंत्र उठाएंगे रोज के, लेकिन महत्वपूर्ण होते हैं, और उनके मतलब भी समझेंगे और उनका जाप भी करेंगे। और प्लीज मेरे साथ गुनगुनाते भी रहिएगा और देखिएगा, आप धीरे धीरे बाय हार्ट हो जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। उसके साथ ही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि क्या आपको इसमें हिंदी में भी मेरे ही माध्यम से एक्सप्लेनेशन सुनना है, या आप किसी और मंत्र को भी मेरे माध्यम से सुनना और समझना चाहते हैं।
मैं बहुत ही लकी महसूस करूंगी अगर आप मेरे से ये डिमांड करेंगे मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के। सो आई विल वेट। थैंक यू सो मच।